हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 9 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। इसका क्या मतलब है कि हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को काफी अच्छे से समझ लिया है। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, इसके फॉर्मेशन को भी हम लोग जान लिए हैं। इवन पिछली क्लास में हमने इसका सोल्यूशन भी निकाला था, करेक्ट ना। हमने देखा था सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज की क्लास में जो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें जो इक्वेशंस गिवन रहेंगे, ठीक है, वो इक्वेशन एक्चुअली डिफरेंट रहेंगे जिन इक्वेशंस को हमने पिछली क्लास में देखा था। और वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाता है। मतलब कि आज की क्लास में जितने हमारे पास इक्वेशंस रहेंगे, उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वेशन गिवन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं कि z को लेकर के हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, जहां पर z जो है फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ है। x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z जो है इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम लोग, अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। मान लिया हमने डेल स्क्वायर जेड और यहाँ पर सपोज डेल एक्स डेल वाई था, कुछ और चीजें लिखी हुई थी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन था और राइट हैंड साइड में फंक्शंस कुछ भी थे। तो मेन जो फोकस है वो हमारा क्या है, किसी टर्म में आप देख रहे हैं कि आपके पास डेल एक्स भी गिवन है और डेल वाई भी है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस यहाँ पर रहेंगे डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर रहेगा, या फिर आपके पास डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर रहेगा। कोई भी ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं है कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर ही रहेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड भी रह सकता है। मतलब कहने का क्या है कि किसी एक इक्वेशन में सिर्फ आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x है, तो उस इक्वेशन में y नहीं रहेगा, y मिसिंग रहेगा, ठीक है। और अगर किसी भी इक्वेशन में आपका यहाँ कोई भी ऑर्डर, कोई भी इक्वेशन है, लेकिन अगर आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो आपको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं दिखाई देगा, ओके। तो उस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज सीखने वाले हैं। फाइन। तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा कि सॉल्व पीडीई इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, या फिर सिंपली ये क्वेश्चन गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर कैसे समझेंगे कि ये आपको मेथड जो हम अभी सीखने वाले हैं वो मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि जो इक्वेशन गिवन है वो तो इक्वेशन यही है, सॉल्व डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल जेड given that z equals 0 and del by del y of z equals sin x when y equals 0। ओके, यहाँ पर क्या डिफरेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं पिछली क्लास के इक्वेशन से। यहाँ पर इस इक्वेशन में, ठीक है, आपको डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर है, फाइन। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ y है। और उसके बाद आपने यहाँ पर डेल एक्स आपको इक्वेशन में दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना, डेल एक्स आपके पास नहीं है। तो मतलब हम लोग इसे मान सकते हैं कि ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका डेल वाई स्क्वायर ही रहे, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है एग्जाम में, डेल टू जेड, इवन डेल टू जेड भी रहना ही केवल जरूरी नहीं है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल जेड सपोज। तो इस केस में आपके पास में कंडीशंस भी जो रहेंगे वो डेल जेड बाई डेल एक्स करके कुछ रहेंगे, ठीक है। मतलब आप डेल एक्स अगर देख रहे हैं तो डेल वाई उस इक्वेशन में आपको गिवन नहीं रहेगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सिंस ये जो हमें पीडीई गिवन है, ये पीडीई है, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि डेल के रेस्पेक्ट में आपको इक्वेशन गिवन है, करेक्ट ना। अगर वो डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर है, मतलब ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर आपको डी टू जेड बाई डी वाई स्क्वायर ऐसा कुछ रहता, मतलब कि ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। लेकिन आपको अगर डेल गिवन है, मतलब कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y है, ठीक है।
तो इसे हम लोग एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं कि हम ऐसा एज्यूम करें कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्चुअली मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मुझे सॉल्व करना है। तो अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स देखे होंगे तो फिर आपको ये याद होगा कि हमने कैसे किया था अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स में। हमने क्या कहा था कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर मुझे गिवन है del 2z by del y स्क्वायर इक्वल z, ठीक है ना, इसे मैंने कॉपी किया और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, del 2z by del y स्क्वायर माइनस z इक्वल 0। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, z को सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेकर आ गई हूँ और इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर डी स्क्वायर जेड माइनस जेड इक्वल 0, जहां पर मैं डी ऑपरेटर मान रही हूँ डेल बाई डेल वाई को। ठीक है, मतलब कि अब मैं इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में अगर लिखूं तो इस तरह से हम लोग लिखा करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, डी स्क्वायर माइनस 1 z इक्वल्स 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर करें तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 उन जगहों पर हमने इसे सॉल्व करने को भी सीखा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमें मालूम है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, आपका CF प्लस PI होता है, ठीक है। मगर अगर आपके राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन नहीं है, जीरो है, तो वो आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पर आपको PI फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन सिर्फ आपको CF फाइंड आउट करके ही मिल जाएगा, ठीक है। और CF फाइंड आउट करने का क्या तरीका था हमारा, हम लोग इस गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म को ऑक्सिलियरी इक्वेशन के रूप में लिखते थे। ऑक्सिलियरी इक्वेशन में लिखने का क्या मतलब है, अगर आपको याद होगा, डी को हम लोग रिप्लेस करते हैं एम से, ठीक है ना, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो भी फंक्शन है वो हम लोग लिखते नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। और आप क्या कह सकते हैं कि m जो है आपका m स्क्वायर बिकम्स 1, तो m हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1, मतलब आपको m की दो वैल्यूज मिल गई। ये m की दो वैल्यूज मिल गई मतलब आपको इक्वेशन के दो रूट्स मिल गए, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि अगर आपके जो रूट्स हैं, यहाँ पर रूट्स आपके क्या है, 1 है और माइनस 1 है, ये आपका रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल है और अलग अलग है। तो रियल और अलग अलग जो डिफरेंट रूट्स हैं, तो उसे हम लोग लिखते थे इस सीरीज में से जितने भी हमारे पास अगर m के दो वैल्यूज हैं तो इसमें से हम लोग सिर्फ दो टर्म को ही ले लेंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। सपोज m में यहाँ 2 भी रहता तो हम लोग 3 टर्म्स को लेते, है ना। अगर यहाँ पर मैं इस सोल्यूशन की बात करूं, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो आपका CF है वो क्या हो गया, C1 और C2 या Cn आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो C1 और e रेस टू m1x, अगर मैं m1 को मानूं 1, यहाँ आपका 2 नहीं है, वो एग्जाम्पल के लिए दिया था, तो अगर आपका m1 अगर आपने 1 माना, आप 1 माइनस 1 कुछ भी मान सकते हैं, 1 माना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पर हमारा इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू y है, ठीक है ना, डेल बाई डेल y था, तो यहाँ पर मैं x ना लिख करके y लिखूंगी, प्लस ये आपका आ गया C2 जो कि अगेन आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और e रेस टू जो दूसरा रूट है m2 को अगर मैं माइनस 1 बोलूं तो माइनस और हमारा y आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका C1 e रेस टू y, C1 e रेस टू y प्लस C2 e रेस टू माइनस y है, ये एक्चुअली आपका सोल्यूशन है, लेकिन ये है आपका सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करके किया था उसका ये सोल्यूशन मिला। और अगर मुझे जानना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो मुझे तो जानना है कि सोल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखेंगे z इक्वल्स, यहाँ पर हम लोग ये C1 और C2 जो कि मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं लिख करके आर्बिट्रेरी फंक्शंस लिखेंगे। आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन क्यों लिखते हैं, इसे हमने अपनी पिछली क्लास में ही लेक्चर नंबर 8 में ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने इसे काफी अच्छे से समझा था कि हम लोग जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं वहां पर
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं यूज करते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज करते हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, एफ एक्स दे सकते हैं, जी एक्स दे सकते हैं, या कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स और जी एक्स है, और इसका, और यहाँ पर मैं एफ वाई क्यों नहीं लिख रही हूँ और मैं जी वाई क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ये आपका फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई के रेस्पेक्ट में है, तो उस केस में आप x को कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो आपका फंक्शन, अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल y गिवन है, तो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x आपको लेना होगा, ठीक है। ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं रहेगा। अगर ये आपका e रेस टू x के जैसा रहता, तब आप यहाँ ले सकते थे fy और gy। और ये रीजन हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है पिछले क्लास का वीडियो, तो आप उसे देख लेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने एफ एक्स और जी एक्स को क्यों लिखा है यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ पीडीई को, ठीक है। तो ये तो मेरा आंसर आ गया, फाइन। तो लेकिन इस आंसर को थोड़ा और पर्टिकुलर बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस भी गिवन है, और वो कंडीशन क्या है कि जो z है, z इक्वल्स 0 है, और डेल बाई डेल वाई ऑफ z साइन x है, तो उस केस में y 0 है। कहने का मतलब कि दो कंडीशंस हमें मिल रहे हैं, जब भी मेरा y 0 है तो z 0 है, और जब भी मेरा y 0 है तो डेल बाई डेल वाई ऑफ z साइन x है। तो इस कंडीशन को तो हम लोग अभी लिख सकते हैं, जो कि है z इक्वल्स 0, y इक्वल 0, अभी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। मतलब यहाँ मैं अगर लिखूं, सब्स्टिट्यूट करूं, z को 0 लिख दूं, और यहाँ पर आपका आ गया एफ एक्स, और y मेरा 0 है, मतलब e रेस टू 0 प्लस जी एक्स और e रेस टू माइनस 0। तो मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स e रेस टू 0 आपको 1 देगा, ठीक है ना। कोई किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो तो 1 देता है, प्लस सेम थिंग यहाँ पर भी है, e रेस टू माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई ई रेस टू 0, मतलब 1 बाई 1, ये भी आपको 1 ही दे रहा है। तो आपको पता चल गया कि एफ एक्स जो है वो क्या है आपका, वो है माइनस जी एक्स, या आप कहें जी एक्स जो है वो है माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो एक चीज तो हमें मिल गई पता, और अब हमें क्या करने की जरूरत है, हम लोग को एक और कंडीशन गिवन है, जो डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड जो है वो साइन एक्स है, जब मेरा y 0 है, ठीक है ना। ये हमें दूसरा कंडीशन भी गिवन है। तो इस कंडीशन को यूटिलाइज करने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि जो इक्वेशन मेरे पास आया है वो z इक्वल्स समथिंग है। लेकिन ये जो कंडीशन है, इसको मैं तभी यूज कर सकती हूँ जब मैं निकालूं डेल बाई डेल वाई ऑफ z क्या होता है। तो इस वजह से इस इक्वेशन को अब क्या करने वाले हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करने का रीजन ये है कि हमें जो कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों ने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, और राइट हैंड साइड में भी हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो मैं अगर सेपरेटली डिफरेंशिएट करूं यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जी एक्स ई रेस टू माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स मेरा जो है वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको तो कांस्टेंट के जैसा मैं ट्रीट करूंगी, और ई रेस टू वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो आपका होगा ई रेस टू वाई ही रहेगा। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, अब विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो कोई भी फंक्शन जो कि विथ रिस्पेक्ट टू x है, उसे तो मुझे कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना होगा। तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, डेल बाई डेल वाई ऑफ ई रेस टू माइनस वाई। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ ई रेस टू माइनस वाई का ई रेस टू माइनस वाई हुआ, और माइनस वाई का माइनस 1 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, जो कि मैं लिख सकती हूँ डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड जो है वो साइन एक्स है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली साइन एक्स ही लिख देती हूँ। साइन एक्स जो है वो है आपका एफ एक्स ई रेस टू वाई, और फिर माइनस, ये माइनस की वजह से माइनस, ये आपका हो गया जी एक्स, और फिर ई रेस टू माइनस वाई। ओके, तो आपको एक इक्वेशन अभी मिला था ये वाला, और ये आपको दूसरा इक्वेशन यहाँ पर मिल गया। अब आपके पास दो अननोन है, एफ एक्स और जी एक्स, और दो इक्वेशन है, तो आप आसानी से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ एफ एक्स को माइनस जी एक्स से, ठीक है। तो मैं लिखने वाली हूँ साइन एक्स इक्वल्स एफ एक्स
ई रेस टू वाई माइनस जी एक्स, मतलब मैं क्या लिखूंगी इसे, मैं लिख सकती हूँ ना प्लस माइनस जी एक्स और फिर ई रेस टू माइनस वाई, मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एफ एक्स ई रेस टू वाई प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये माइनस जी एक्स क्या है आपका, प्लस एफ एक्स है, प्लस एफ एक्स ई रेस टू माइनस वाई, ये आपका हो गया साइन एक्स, और y मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सेम थिंग हम करने वाले हैं, ये आपका हो गया एफ एक्स और ये तो आपका 1 देगा क्योंकि y आपका 0 है, ठीक है, इंटू 1 प्लस ये आपका अगेन एफ एक्स और ई रेस टू माइनस 0 फिर से आपको 1 देगा। तो आपका यहाँ पर आया साइन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, और आप कहें तो एफ एक्स जो है वो आपका आ गया साइन एक्स बाई टू। अगर एफ एक्स साइन एक्स बाई टू है तो जी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर जो आपका पीडीई का है वो रहेगा z इक्वल्स एफ एक्स आपको आया है साइन एक्स बाई टू इंटू ई रेस टू वाई प्लस जी एक्स आपका क्या है, माइनस साइन एक्स बाई टू। तो यहाँ पर मैं माइनस लिख देती हूँ, ठीक है, ये आपका आ गया माइनस साइन एक्स बाई टू ई रेस टू माइनस वाई। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को अगर कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू। अगर आप इस फॉर्म को ध्यान दें तो ये फॉर्म एक्चुअली आपका हाइपरबोलिक है, करेक्ट ना। ये जो ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू माइनस वाई बाई टू है, ये आपका साइन हाइपरबोलिक है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू वाई है, वाई, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यहाँ पर है कि ई रेस टू एक्स अगर रहे, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू अगर है तो इसे हम कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू है उसे हम कहते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है कि अगर ये प्लस है तो वो कॉस रहेगा या साइन रहेगा। तो इसे तो हमें याद रखना है कि ई रेस टू एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स के बीच में माइनस है तो वो साइन हाइपरबोलिक रहेगा। हमें मालूम है साइनस, करेक्ट ना, साइनस वर्ड हमें पता है, तो साइन जो रहेगा वो माइनस के साथ में रहेगा। तो अगर मेरा माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो फिर साइनस का ये साइन हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा, और अगर ये प्लस है तो ये कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेम थिंग हमने यहाँ पर देखा है, वही चीजें हमने यहाँ पर करी है और हमारा भी आंसर साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई आया है। फाइन, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमें क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो हम जानेंगे कि ठीक है ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये आपका डेल गिवन है, ठीक है ना, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर है। तो अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव गिवन है तो ये तो पीडीई है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डेल वाई देख रही हूँ तो मुझे डेल एक्स नहीं दिखाई दे रहा है इस गिवन इक्वेशन में। इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा ट्रीट करना, ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, जो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करते थे, यहाँ पर आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज करना रहेगा। फाइन, और उसके बाद में बस हमारा आंसर निकाल देना है। अगर कोई कंडीशन गिवन है तो हमारा पर्टिकुलर आंसर भी पता चल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिर्फ y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया है। तो हम लोग ट्रीट करेंगे इस इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा। तो इस इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख दिया, और वही काम हमने किया है, लेफ्ट हैंड साइड में हम z को लेकर चले गए, और यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने डी ऑपरेटर के फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया है। और ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, ये आपने सिंपली आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आंसर जो है वो CF है, और इसको आपको PI निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। आपके राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ CF निकालना है। CF निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना रहता है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, हमें D को रिप्लेस करना होता है M से, ठीक है, और उस केस में हमें कोई भी यहाँ पर वेरिएबल को लिखना नहीं रहता है, और ये इक्वल्स 0 हो गया।
तो फाइनली आपका m अगेन आपका +-1 आ गया। तो अगर +-1 आ गया तो इस जो हमारा फॉर्मूला रहता है उसके 2 टर्म्स को ही हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फाइनली जब आपने इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन माना था तो उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल गया। सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, वो क्या है हमारा जो CF रहेगा इस इक्वेशन का, मतलब C1 e raised to -y प्लस C2 e raised to y। आप M1 को -1 माने या M2 को -1 माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मगर जो आपका सोल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हमें इसी इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है आर्बिट्रेरी फंक्शन से। सिमिलरली C2 को हमने रिप्लेस कर दिया Gx से, और ये हमारा इक्वेशन आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और हमें सिर्फ fx और gx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो वैल्यू भी हमें यहाँ पर कंडीशंस गिवन है। पहला कंडीशन क्या है, जब मेरा y 0 है, व्हेन y इक्वल्स 0 तो आपका z है e रेज टू x। और दूसरा क्या है, जब आपका y 0 है तो आप लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई ऑफ z जो है वो e रेज टू -x है। तो एक बार इस इक्वेशन को हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन तो हम लोग यहीं पर डाल सकते हैं, z के बदले हम लोग e रेज टू x लिख सकते हैं, फाइन। और फिर यहाँ पर y को 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा e रेज टू x इक्वल्स fx प्लस gx, ठीक है। सिमिलरली जब हमारा सेकेंड इक्वेशन है वहां पर हमें क्या करना है, सिंस इन लोगों ने हमें जो कंडीशन दिया है उसमें डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड दिया है, इस वजह से हम लोग इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और जब हमने किया तो इनने कहा है डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड जो है ई रेज टू -x है, करेक्ट ना। और ये फाइनली आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है -fx, ठीक है। और y तो हमने 0 लिया है तो ये तो आपका 1 बन जाएगा, y 0 है तो ये तो 1 बन जाएगा, मतलब -fx प्लस gx। तो यही दो इक्वेशंस हमारे पास आए हैं और दो अननोन हैं जो कि आपका fx और gx है। तो आपको तो आंसर मिल जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, हम लोग कुछ नाम दे दें इसका, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका है e रेज टू x प्लस e रेज टू -x, आपको क्या देगा, fx और -fx तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2gx देगा, ठीक है। या फिर आप कहें तो ये आपको क्या होगा, ये है आपका gx इक्वल्स e रेज टू x प्लस e रेज टू -x बाई 2, ठीक है। एक तो आपको पता चल गया। सिमिलरली अगर आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड है e रेज टू x माइनस e रेज टू -x, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये होगा 2fx, ठीक है ना। और gx माइनस gx तो आपको 0 दे देगा, मतलब कि आपका fx जो है वो है e रेज टू x माइनस e रेज टू -x डिवाइडेड बाई 2। अब आप बताएं कि ये जो इक्वेशंस है वो तो हाइपरबोलिक के फॉर्म में दिख रहा है, तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसे अगर हम ध्यान दें तो आप साइनस वर्ड यूज करें और फिर माइनस सिंस है यहाँ पर गिवन, ठीक है ना, माइनस है इस वजह से ये आपका हो गया साइन हाइपरबोलिक x, और ये आपका हो गया कॉस हाइपरबोलिक x, फाइन। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं z इक्वल्स, ये आपका आ गया साइन हाइपरबोलिक x इंटू ई रेज टू -y प्लस ये आपका हो गया कॉस हाइपरबोलिक x ई रेज टू y, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। हम देखें तो हमने भी यही काम किया है, फाइन, और ये हमारा आंसर फाइनली सेम आ रहा है, फाइन। तो इस तरह के इक्वेशंस को जहां पर आपको डेल तो गिवन रहेगा, ठीक है ना, डेल बाई डेल एक्स रहेगा या डेल बाई डेल वाई का कोई भी ऑर्डर रहेगा, कोई भी फॉर्म, लेकिन एक इक्वेशन में डेल एक्स और डेल वाई दोनों नहीं रहेंगे और उनका सोल्यूशन अगर निकालने कहा जाएगा तो आप इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा शुरू करें, और जो मेन जो आपको काम करना है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्लेस करना है आर्बिट्रेरी फंक्शन से, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके बाद तो आपको कोई ना कोई फॉर्म आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।